उद्धत अहंकार की परिणति विनाश। शाहजहां अपने समय का सुविख्यात व्यक्ति था। उसका कौशल और व्यक्तित्व तीनों ही बढ़े चढ़े थे। उसने अपना राज्य बढ़ाया और कई तरह की सफलताएं पाई, पर यहाँ चूक गया कि उपार्जित संपदाओं एवं सफलताओं का उपयोग कहाँ किया जाए। उसने अपने बैठने के लिए तख्त ताउस बनवाया और अपनी बीवी की कब्र के रूप में ताजमहल खड़ा किया। ये दोनों ही रचनाएं अद्भुत हैं। शाहजहां का रत्न प्रेम प्रसिद्ध है। उसने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी ग्वालियर नरेश से प्राप्त किया था। मोर की आकृति का एक बहुमूल्य सिंहासन भी उसने अपने बैठने के लिए बनवाया था, जिसका नाम तख्त ताउस था। उसकी लागत उस समय के 12 करोड़ रुपए थी। यह स्वर्ण जटित और बहुमूल्य रत्नों से जड़ा था। पन्ने के बने 5 खंबे थे। शाहजहां के बाद वह औरंगजेब के पास गया और अंत में मोहम्मद शाह के कब्जे में रहा। ईरान के बादशाह नादिर शाह ने काबुल जीत लेने के बाद भारत पर चढ़ाई कर दी और मोहम्मद शाह को परास्त कर दिया। जो विपुल संपत्ति नादिर शाह ने लूटी, उसमें तख्त ताउस भी शामिल था। इसे लेकर वह वापस लौट ही रहा था कि कुर्दों ने उसकी हत्या कर दी और लूटी हुई संपत्ति भी उन लुटेरों के आपस में बांट ली। नादिर शाह के वंशजों ने लुटेरों को पकड़ा और लूटी हुई संपत्ति उगलवा ली, जिसमें तख्त ताउस के टुकड़े भी शामिल थे। उन्हें जोड़ मोड़ कर फिर लगभग पहले जैसा ही उसे बना लिया गया। यद्यपि बहुत से बहुमूल्य रत्न उसमें से गायब हो चुके थे। 18वीं सदी में वह सिंहासन अंग्रेजों के हाथ लगा। उसे पूर्ण गोपनीयता के साथ लंका के त्रिकोणमाली बंदरगाह से जलयान पर चढ़ाकर इंग्लैंड रवाना किया गया। वह जहाज सही सलामत इंग्लैंड नहीं पहुंच सका। 4 अगस्त 1782 ईस्वी को पूर्वी अफ्रीका के समुद्र में चट्टानों से टकराकर वह डूब गया। साथ ही उन दिनों 20 करोड़ रुपया कीमत का आका गया सिंहासन भी। इसके बाद समुद्र तल से उसे निकालने के अनेक प्रयत्न किए जाते रहे। 1962 ईस्वी में कुछ रत्न, सोना और अवशेष प्राप्त कर लिए गए। इससे यह अनुमान तो लग गया कि वह किस क्षेत्र में डूबा पड़ा है, पर तब से अनेक प्रयत्न करने पर भी उसका पूरा पता कहीं भी नहीं चला। वह रत्न राशि अभी भी कहीं अज्ञात स्थान में डूबी पड़ी है। डूबा हुआ तख्त ताउस अपनी मौन भाषा में अभी भी प्रतिभाशाली व्यक्तियों को एक संदेश देता है कि आप लोग बड़े समझे जाने वाले और समर्थ होते हुए भी इतनी अदूरदर्शिता का परिचय क्यों देते हैं, जिसमें प्रतिभा, कला और संपदा का मात्र दुरुपयोग ही बन पड़ता है। जितना धन, श्रम और कौशल तख्त ताउस के बनाने में लगाया गया, उसका प्रयोजन इतना बड़ा था कि एक राजा की बड़ी चढ़ी सफलता का, बड़े चढ़े भाग्यवान का अहंकारी प्रदर्शन कर सके। यह क्यों भुला दिया गया कि इस उद्धत अहंकार की पूर्ति में जितना धन, श्रम लगाया गया था, उतने से सार्वजनिक प्रगति के अनेक उपयोगी कार्य चल सकते थे और उससे पीड़ा और पतन के निवारण में, जनजीवन के परिष्कार में भारी मदद मिल सकती थी। उद्धत अहंकारी प्रदर्शन ने अनेकों के मस्तिष्क लालच से खराब कर दिए। उसे झपटने के लिए कितनों ने आक्रमण किए और कितनों को अपना विनाश देखना पड़ा। अनावश्यक मात्रा में संग्रहित संपत्ति दुष्प्रवृत्तियों की कितनी बड़ी श्रृंखला रचकर खड़ी करती है और अंत में किस प्रकार नष्ट होती है, इसका जीता जागता उदाहरण तख्त ताउस है। आस्तिक बने ताकि सुखी रहें। ईश्वरीय सत्ता की विधि व्यवस्था अथवा नियम मर्यादाओं का एकमेव उद्देश्य इस विराट ब्रह्मांड का सुचारू संचालन है। प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक घटक अपना जीवन क्रम निर्बाध रूप से चला सके,
इसीलिए विभिन्न नियम मर्यादाएं हैं। इन नियम मर्यादाओं को ईश्वर का अधिनायकत्व नहीं, उसकी परम उदारता ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि वे नियम मर्यादाएं ना रहें तो सृष्टि ब्रह्मांड पर मत्स्य न्याय के अनुसार शक्तिशाली का अस्तित्व ही बचा रहे। इन नियम व्यवस्थाओं के साथ परमात्मा की उदारता इस बात में भी देखी जा सकती है कि जीवन उपयोगी सारी आवश्यकताएं आसानी से पूरी होती रहें, ऐसी साधन सृष्टि में सर्वत्र सहज उपलब्ध हैं। जीवन की उपयोगी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस सृष्टि में ऐसी व्यवस्था है कि वे सरलता पूर्वक पूरी हो जाया करें। श्वास लिए बिना एक क्षण भी काम नहीं चल सकता, सो प्राणवायु प्रचुर मात्रा में सर्वत्र मौजूद है। जल का उसके बाद नंबर आता है, वह भी थोड़ा प्रयत्न करने पर हर जगह मिल जाता है। अन्न की आवश्यकता उसके पश्चात है, इसलिए प्रयत्न उसके लिए भी करना पड़ता है और खर्च भी। इसी क्रम में जो आवश्यकताएं अपेक्षाकृत हल्की होती जाती हैं, उन्हीं का मिलन श्रम साध्य होता जाता है। जीवन धारण की प्रक्रिया को देखिए। भ्रूण अति दुर्बल होता है, उसे वातानुकूलित और सर्व सुविधा संपन्न निवास चाहिए। माता का गर्भाशय उसके लिए अतिशय सुविधापूर्ण है। इतने दुर्बल और अपूर्ण प्राणी के लिए इतना साधन संपन्न स्थान संसार में अन्यत्र कहीं हो नहीं सकता। सो हर प्राणी को सरलता पूर्वक मिल जाता है। जितने समय भ्रूण पकता नहीं, उतने समय निवास की वहां समुचित व्यवस्था है। यदि यह सब सरलता पूर्वक उपलब्ध ना होता हो तो प्राणी की सर्वप्रथम और सर्वोपरि महत्व की आवश्यकता पूरी ना हो सकने के कारण जन्म ही संभव ना होता। इसके पश्चात जन्म लेने के बाद सुपाच्य सुसंतुलित आहार की आवश्यकता होती है और एक सहायक संरक्षक सेवक की, जो उस नवजात असमर्थ शिशु की न केवल सारी आवश्यकता पूरी कर सके, वरन उसे पर्याप्त स्नेह प्रदान कर मानसिक विकास भी संभव बनाए। इन सारी आवश्यकताओं को माता पूरा करती है। नवजात शिशु के लिए माता का दूध ही अमृत है। इससे बढ़िया खुराक इस धरती पर हो ही नहीं सकती। माता से बढ़कर स्नेही, सहायक, संरक्षक सेवक भला कहाँ ही मिलेगा। अरक्षित, असमर्थ और असहाय शिशु के लिए पालन पोषण की आवश्यकता पूरी होना अनिवार्य है। इसके बिना जीवन धारण किए रहना कठिन है। जन्म तो हो जाए पर माता की सहायता ना मिले तो बालक की कैसी दुर्गति होती है, इसकी कल्पना कठिन नहीं। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के बालक को तो और भी अधिक मात्रा में गहरी तथा लंबे समय तक चलने वाली मात्र सहायता अपेक्षित होती है, पर प्रकृति ने ऐसा प्रबंध सभी प्राणियों के लिए किया हुआ है। असली माता तो प्रकृति ही है। प्राणी को संसार में भेजती है तो उसकी व्यवस्थाएं भी आदि से अंत तक बनाना उसी का काम है। बालक बड़ा होता है, उसकी कोमलता सभी का जी हुलसाती है और उससे आकर्षित होकर हर कोई उस कोमल बालक की सहायता करना चाहता है। असमर्थता की पूर्ति उस उदार सहायता से पूरी हो जाती है। दूसरों के बालक पास खेलते हो तो जी हुलसता है। उन्हें गोदी में लेने को, खिलाने को, प्यार करने को और पास में कुछ वस्तु देने की हो तो देने को जी करता है। माता पिता, परिवार, पड़ोस, संबंधी, स्वजनों से इस प्रकार की सद्भावनाएं और सहायताएं उसे सर्वत्र मिलती हैं। गुरुजनों का अनुग्रह रहता है। अध्यापक उनसे क्षमा और उदारता का व्यवहार करते हैं। बड़ों के साथ जैसा बराबरी का, कठोरता का व्यवहार किया जाता है, वैसा कोई गुरुजन उनसे नहीं करता। बड़े आदमी की गलती अशिष्टता पर क्रोध आता है और दंड प्रतिशोध के कदम उठते हैं, पर बालकों की पग पग पर होने वाली गलतियां
ऐसे ही हंसी मुस्कुराहट के बीच भुला दी जाती हैं। कई बार तो उन गलतियों में रस भी लिया जाता है। सरकार बाल कल्याण विभाग चलाती है, प्रौढ़ कल्याण व वृद्ध कल्याण की उपेक्षा करके ही उसका ध्यान बालकों पर रहता है। सामाजिक संस्थाएं भी इधर ही बहुत ध्यान देती हैं। सबकी स्वाभाविक सहानुभूति बालकों की ओर अनायास ही खिंची रहना प्रकृति की उसी प्रेरणा के अनुसार है जिसमें उन्हें अपनी अविकसित स्थिति में सब ओर से अधिक सहायता एवं उदारता अपेक्षित है। यह सारी व्यवस्था मनुष्य के स्वभाव में पहले से ही सम्मिलित है। मनुष्य ही क्यों, अन्य प्राणियों में भी अपने ही नहीं बिराने बच्चों के प्रति भी अधिक कोमल और उदार भावनाएं पाई जाती हैं। जीवन विकास की क्रमिक यात्रा में यौवन आता है। पितृत्व की इच्छा काम वासना के रूप में जगती है। जोड़ी मिलाने की आवश्यकता अनुभव होती है। समयानुसार यह भी सहज ही बन जाता है। ऐसी उमंग महक उठती है जिसमें हर नर मादा अपने विपरीत लिंग वाले प्राणी को खोजने और आकर्षित करने में सफल हो जाता है। मनुष्य को तो बहुत सुविधाएं प्राप्त हैं। बिना साधन सुविधा वाले कीड़े मकोड़े, पतंगे, जलचर, पशु पक्षी सभी को तृप्ति का अवसर मिलता है और सभी गर्भाधान प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। मनुष्य के लिए भी यह सुविधा बन ही जाती है। प्रकृति की दयालुता को देखिए कि वास्तविक आवश्यकताओं का समाधान कितनी सरलता और सुंदरता के साथ जुटाती है। इसके लिए उसने अपनी क्रम व्यवस्था बड़ी सरल और सुविधाजनक बनाकर रखी है और उसका प्रवाह अनादिकाल से बहता चला आता है। रोग निरोध की जन्मजात शक्ति रक्त कणों में विद्यमान रहती है। असली चिकित्सक भीतर मौजूद है। बाहर के डॉक्टर तो उन भीतरी चिकित्सकों को थोड़ी सहायता भर कर देते हैं। मरण से पूर्व मूर्छा आ जाती है और वह अति कष्टसाध्य ऑपरेशन बिना कष्ट के संपन्न हो जाता है। मरने के बाद शरीर की दुर्गति ना हो इसलिए उसे खाने के लिए तत्काल उसी में कृमि पैदा हो जाते हैं तथा कौवे, गिद्ध, चील, सियार आदि प्राणी मृत शरीर की गंध पाते ही उस गंदगी को साफ करने दौड़ पड़ते हैं। सभ्य समाज में तो मुर्दों को जलाने, गाड़ने या बहाने की प्रथा पहले से ही प्रचलित है। जीवन विकास का यह अंतिम अध्याय भी ठीक तरह संपन्न हो जाए इसके लिए प्रकृति ने समुचित व्यवस्था जुटाकर रखी है। जो आवश्यक है वह यहाँ प्रचुर मात्रा में विद्यमान है और स्वल्प प्रयत्न से मिल जाता है, और जो अनावश्यक है, हानिकारक है, उसी का मिलना दुर्लभ है। फल उपयोगी है, वे सरलता से प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। विष अनावश्यक और हानिकारक है, उन्हें प्राप्त करना हो तो बहुत ढूंढ खोज करनी पड़ेगी, पैसा और श्रम खर्च करना पड़ेगा, तब यत्र तत्र किंचित मात्रा में विष मिलेगा। गाय, घोड़ा, भेड़, बकरी आदि उपयोगी पशु सरलता पूर्वक उपलब्ध हैं, पर सिंह, चीता, रीछ आदि के दर्शन दुर्लभ हैं। वे दूरवर्ती सघन वनों में स्वल्प संख्या में ही होते हैं। अनुपयोगिता के कारण प्रकृति ने उन्हें ऐसी ही स्थिति में रखा है। उनकी संतान भी अधिक नहीं बढ़ती, जबकि उपयोगी पशु अपनी संख्या वृद्धि निरंतर करते रहते हैं। प्राणियों के लिए उपयोगी वनस्पति, घास, पौधे, वृक्ष स्वतः ही उगते, बढ़ते और फलते फूलते रहते हैं। इसके अतिरिक्त और जो भी कुछ आवश्यक है वह इस संसार में सरलता पूर्वक उपलब्ध है। दिन में सूरज की रोशनी जलती है, रात को चंद्रमा चमकता है, ताकि हमें अंधकार में ना भटकना पड़े। प्रकृति माता के इन अनुदानों को कहाँ तक गिनाया जाए। जीवन की हर आवश्यकता और सुविधा को जुटाने में उसने कहीं कुछ भी कसर नहीं छोड़ी है। यह अनुदान शरीर यात्रा तक ही सीमित नहीं है। सामाजिक, मानसिक, आर्थिक और नैतिक क्षेत्र में भी ऐसी विधि व्यवस्था इस विश्व में विद्यमान है कि प्रकृति की हर उचित आवश्यकता सरलता पूर्वक पूरी हो सके। इच्छा हो
और पूरा करने के लिए पुरुषार्थ जुटा दिया जाए तो लगभग हर उचित आवश्यकता पूरी होती चली जाएगी। उसमें कोई बड़ा विघ्न ना पड़ेगा। विघ्न यदि हैं भी तो वो बाहर नहीं भीतर है। मनुष्य ने अपने दोष दुर्गुण ही उसकी प्रगति में बाधक होते हैं। आलस्य, प्रमाद, अनियमितता, असंयम, आवेश आदि स्वार्थ जैसे कारण ही असफलताओं और विपत्तियों के कारण बनते हैं। अन्यथा सद्गुण, सत्कर्म और सत्य भाव से मनोभूमि परिष्कृत कर लेने पर परिष्कृत दृष्टिकोण और व्यवस्थित क्रियाकलाप के आधार पर किसी भी क्षेत्र में सफलता पाई जा सकती है। किसी भी क्षेत्र में साधन संपन्न बना जा सकता है। जिस दिशा में भी कदम उठा ले उधर ही प्रगति हो सकती है। बाधक ब्रह्म जगत नहीं, अवरोध प्रकृतिगत नहीं, वरन स्वनिर्मित है और ऐसे हैं कि यदि उनकी हानियों को समझ लिया जाए और निरस्त करने के लिए कटिबद्ध हो जाया जाए तो उनका एक क्षण भर भी ठहरना नहीं हो सकता। आंतरिक शत्रु लगते भर बलिष्ठ हैं। संकल्प शक्ति की एक चिंगारी उन्हें नष्ट करके राख कर सकती है। आज घोर दुर्गुणी दिखने वाला व्यक्ति कल पूर्ण परिष्कृत मनुष्य बन सकता है। व्यक्तित्व के विकास और मन क्षेत्र से संबंधित समस्त क्षेत्रों की प्रगति के लिए प्रकृति ने अपने सभी द्वार खोल रखे हैं। कोई चलना ही ना चाहे या उल्टा चले तो इसमें विश्वक्रम का नहीं, आदमी के अपने औंधे और ओछे कर्तृत्व का ही दोष है। सुधारना चाहे तो उसका परिमार्जन भी अति सरल है। इतिहास में अगणित उदाहरण ऐसे विद्यमान हैं जिनमें संकल्प बल से अपनी हे स्थिति को आमूलचूल परिवर्तन करके लोगों ने आशाजनक और आश्चर्यजनक परिवर्तन प्रस्तुत किए हैं। आत्मिक क्षेत्र सबसे ऊंचा है। उसमें भी प्रकृति के लिए द्वार खुला पड़ा है और उसमें प्रवेश करना अति सरल है। ईश्वर हमारे चारों ओर घिरा हुआ है, हमारे रोम रोम में समाया हुआ है। मछली के भीतर और बाहर पानी ही पानी भरा है। अपने अंदर और बाहर भी ब्रह्म चेतना का भरा पूरा समुद्र ही लहलहा रहा है। जो इतना समीप हो, इतना प्रचुर हो, उसे प्राप्त करने में क्या कठिनाई हो सकती है। पिता और पुत्र का समीप्य दुरूह कैसे हो सकता है। माता और बच्चे के सानिध्य में अवरोध क्या ही होगा। भाई से भाई बिछड़ा रहे, इसकी आवश्यकता क्या है। पति और पत्नी में मिलने में क्या बाधा। प्रकृतिगत अवरोध इस प्रसंग में रत्ती भर भी बाधक नहीं है। आत्मा और परमात्मा के बीच पिता, पुत्र, माता, शिशु, भाई भाई और पति पत्नी के लौकिक रिश्तों की अपेक्षा भी कहीं अधिक सघन और स्वच्छ व प्रखर संबंध है। सांसारिक रिश्तों में दो स्वतंत्र व्यक्तियों की व्यक्तित्वों की बात रहने से कुछ भिन्नता और पृथकता भी रह सकती है, पर आत्मा और परमात्मा तो अंश और अंशी हैं। उनमें तो अग्नि और चिंगारी जैसा ही भेद है। कमल और उसकी पंखुड़ियों की, पदार्थ और उसके परमाणु की, सूर्य और उसकी किरणों की पृथकता आग की भले ही जाए, वस्तुतः वे एक ही हैं। ईश्वर और जीव इतने ही घनिष्ठ हैं। आत्मा और परमात्मा के बीच ऐसा कोई व्यवधान नहीं है जिसे दूर करने के लिए चिंतित, दुखी, खिन्न, उद्विग्न या हताश होने की आवश्यकता हो। यह मिलन प्रक्रिया अति सरल है। ईश्वर प्राप्ति से अधिक आसान कार्य और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। शरीर और मन परस्पर ओतप्रोत हैं। शरीर और मन को मिलाने के लिए कुछ बड़ा काम नहीं करना पड़ता। करना पड़ता है तो इतना कि जो नशा पी लिया था उसे उतर जाने दिया जाए और फिर दोबारा ना पिया जाए। नशा पीने से ही शरीर और मन का संबंध लड़खड़ाता दिखाई पड़ता है। चलना, करना, बोलना, सोचना अनियंत्रित हो जाने की उपहासास्पद स्थिति इसलिए बनती है कि नशे की खुमारी शरीर
और मन का संबंध गड़बड़ा देती है। उसमें दोष नशे का है। उसका परित्याग कर दिया जाए तो शरीर और मन की एक सूत्रता, एक रूपता में कोई अंतर ना दिखाई पड़े। ईश्वर और जीव के बीच में माया का नशा ही प्रधान रूप से बाधक है। यह पर्दा हटा कि उसकी आड़ में बैठे भगवान के दर्शन हुए। बाधक तो यह झीना सा पर्दा ही है। निंद्राग्रस्त हो जाने पर शरीर और मन के संबंध गड़बड़ा जाते हैं। शरीर कहीं पड़ा रहता है और मन कहीं घूमता है। विलगाव को देखकर यह नहीं मान लेना चाहिए कि शरीर और मन दूर हैं, असंबंध हैं और इन्हें इकट्ठा करने के लिए कोई बहुत भारी प्रयास या पुरुषार्थ करना पड़ेगा। दोनों की एकता अविच्छिन्न है। अंतर तो निंद्रा ने डाला है। शरीर को मृतक जैसा उसी ने बनाया है। मन को देह से असंबद्ध करने के लिए यह निंद्रा ही कारण है। यदि इसे हटा दिया जाए तो जागते ही दोनों की एकता फिर यथावत हो जाएगी। आत्मा और परमात्मा दोनों अभिन्न हैं। भिन्नता तो अविद्या रूपी निंद्रा ने उत्पन्न की है। इसे हटाना, भगाना ही इस दुखदायी वियोग के अंत करने का एकमात्र उपाय है। ईश्वर हमारे सबसे अधिक समीप है। संसार का कोई पदार्थ या व्यक्ति जितना समीप हो सकता है, उसकी अपेक्षा ईश्वर की निकटता और भी अधिक है। वह हमारे श्वास के साथ प्रवेश करता है और समस्त अंग अवयवों में प्राणवायु के रूप में जीवन का अनुदान प्रतिक्षण प्रदान करता है। यदि इसमें क्षण भर का भी व्यवधान उत्पन्न हो जाए तो मरण निश्चित है। हृदय की धड़कन उसी की रासलीला है। संभावित 16,000 नाड़ियों के साथ वही कृष्ण रमण करता है। मांसपेशियों के आकुंचन प्रकुंचन में गुदगुदी उसी के द्वारा उत्पन्न की जाती है। अंतःकरण में उसी का गीता प्रवचन निरंतर चलता रहता है। ज्ञान विज्ञान की विशालकाय पाठशाला उसी ने हमारे मस्तिष्क में चला रखी है। उसका अध्ययन ऐसा है जो कभी बंद ही नहीं होता। इतना सब होते हुए भी हम ईश्वर से अरबों खरबों किलोमीटर दूर हैं। उसकी समीपता की अनुभूति के साथ साथ जिस परम संतोष और परम आनंद का अनुभव होना चाहिए वह कभी हुआ ही नहीं। ईश्वर की समीपता को जीवन मुक्ति भी कहते हैं। उस स्थिति को सालोक्य, समीप्य, सारूप्य और सायुज्य इन 4 रूपों में वर्णन किया गया है। ईश्वर के लोक में रहना, उसके समीप रहना, उस जैसा रूप होना, उसमें समाविष्ट हो जाना, ये चारों ही अवस्थाएं उस स्थिति की ओर संकेत करती हैं जिसमें मनुष्य की भीतरी चेतना और बाहरी क्रिया उत्कृष्ट बन जाती है, जितनी कि ईश्वर की होती है। ईश्वर से दूर रहने और उस दूरी के कारण ईश्वर के सानिध्य से मिलने वाले लाभों से वंचित रह जाने का कारण है उसकी नियम व्यवस्था को ना समझना या समझते हुए भी उसका पालन ना करना। अपनी चेतना को ईश्वरीय चेतना में घुला देने अर्थात उसकी व्यवस्था के अनुरूप स्वयं को ढाल लेने से वे सारे अवरोध समाप्त हो जाते हैं जो जीवन आनंद की प्राप्ति में रोड़ा बनते हैं। ईश्वर प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी यही हो सकती है कि मनुष्य अपने आप को उसके अनुरूप बनाए। इस साधना द्वारा ही मनुष्य अपने आप को ईश्वर के साथ घुला मिला सकता है और ससीम को असीम के समतुल्य बना सकता है।